किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा इतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए मैं आपके लिए एक नया बिल्कुल फ्रेश एक कॉम्पिटिटिव बेसिक इंग्लिश ग्रामर लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग आज से शुरुआत करते हैं और ये बिल्कुल न्यू है। पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे इसे और जो आपको बिल्कुल बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसका नाम है इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले जो ये इंग्लिश है यह होता क्या है, तो सिंपली समझिएगा। जनरली इंग्लिश जो होता है वह एक सब्जेक्ट या एक लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। यहां पे सोचेगा सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं विषय के रूप में। जैसे अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 जो भी है उसमें एक पढ़ते होंगे लिटरेचर बुक, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें रहती है बहुत सारे स्टोरी रहती है, बहुत सारे पोएम्स होते हैं, या आप नोवेल्स के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे आप शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। तो वो सारा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। तो वो हम इंग्लिश में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग को पढ़ना है लैंग्वेज। तो इंग्लिश पूछेगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो सॉरी व्हाट इज इंग्लिश, तो आप जवाब देंगे कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। यानी यहां से एक जवाब आ गया कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या होती है? एक भाषा होती है। लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। तो अंग्रेजी एक भाषा है, या इसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद या संचार, और मीडियम का अर्थ होता है हिंदी में अगर देखें तो माध्यम, और इंग्लिश तो आप जानते ही हैं अंग्रेजी। तो गौर कीजिएगा इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपनी संवाद को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। यानी आपके अंदर जो अभिव्यक्ति है, जो इमोशन है, जो आपके अंदर कुछ एक्सप्रेस करने के जो चीजें हैं, उसे हम इनके माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो इंग्लिश क्या है? सिंपली इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक संचार का, एक संवाद का, या अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम है ये इंग्लिश। या इसे बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। चूंकि ये पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इंग्लिश इज अ एन यहां पे लगा देंगे, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक इंटरनेशनल का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड स्तर पर, यानी अंतरराष्ट्रीय एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है? तो अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये तो हो गए आपका छोटा सा परिचय। अब यहां से एक सवाल आता है, आपसे पूछ देगा कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? यानी अंग्रेजी साहित्य का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये जो है इंग्लिश के, वह है जॉफरी चौसर। यानी जॉफरी चौसर जो है वह इंग्लिश लिटरेचर यानी साहित्य के इन्हें जनक कहा जाता है। इंग्लिश साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? लिटरेचर का जॉफरी चौसर को कहते हैं हम लोग। तो ये है एक सिंपल सा वे जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं।
आइए देखते हैं तो इंग्लिश को हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, एक लैंग्वेज के रूप में। और उस लैंग्वेज में क्या होगा, तो हम 3 चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसे, लैंग्वेज का काम होता है स्पोकन, यानी बोला जाना, नहीं तो हम लोग बोलने के लिए यूज करते हैं लैंग्वेज। दूसरा होता है रीडिंग, यानी पढ़ने के लिए। और तीसरा, इसका हम एग्जाम्स में भी उपयोग करते हैं। तो ये 3 तरीके से आप इंग्लिश का यूज करेंगे। अब एक बात समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज के बारे में आपने देखा कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो भाषा होती है वह संचार का या संवाद का एक माध्यम होती है, नहीं। अब यहां से तो लैंग्वेज को हम व्यक्त करते हैं स्पोकन के रूप में, रीडिंग के रूप में, एग्जाम्स के में, ये ना करते हैं। और एक और बात समझिएगा, यह जो लैंग्वेज है, अगर इस लैंग्वेज को हमें एक्सप्रेस करना हो, अभिव्यक्त करना हो, यानी अंदर से अगर निकालना हो, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने का, एक्सप्रेस करने का लैंग्वेज का तरीका जो है, सबसे पहले आप कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी लैंग्वेज को हम जो कम्युनिकेट करेंगे वो 3 वेज में करेंगे, 3 वेज। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं मौखिक संवाद। चूंकि आपके पास भाषा है तो उस भाषा का जो संवाद किया जाएगा, संवाद माने दूसरे से बातचीत की जाएगी या दूसरे के बताया जाएगा, संवाद के या संचार। तो 3 तरीके हैं। पहले या तो आप ओरल कम्युनिकेशन, जैसे आप सुनते होंगे कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पे घोषणा की जाती है कि ओरल टेस्ट है, मतलब क्या, मौखिक टेस्ट है, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा। तो ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है आपका जिसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संवाद, कम्युनिकेशन, इसे हम कहते हैं लिखित संवाद, यानी लिखकर आप बता सकते हैं। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन यानी सांकेतिक संवाद। तो आपके लैंग्वेज जो होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का 3 तरीके होते हैं। या तो आप मौखिक बिना लिखे हुए आप दे सकते हैं। दूसरा होता है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख कर किसी को देते हैं। और तीसरा होता है सिंबॉलिक, यानी संकेत के रूप में देते हैं। जैसे अगर आपको सीधे जाना होता है तो इस तरीके का एरो लगा रहता है। उसके बाद अगर रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं और इस तरीके का साइन होता है, इसका मतलब स्टॉप होता है, आगे नहीं बढ़ना है। तो ये सारा जो सिंबल्स होते हैं जिसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर जाते हैं, समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है सामने वाला, नहीं। तो हमारे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का 3 तरीके हुए, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख डालें। तो यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो होते हैं, इस लैंग्वेज को लर्न करने का, सीखने का जो तरीका होता है वह कैसे होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व का मतलब होता है हम लोग उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं। और देखने के बाद आपके अंदर क्या आती है, एक थॉट आती है जिसे हम विचार कहते हैं। और जब विचार आती है, वही विचार जिस इन्वायरमेंट में, जिस वातावरण में आप रहते हैं, वह आपका थॉट जो होता है किस रूप में निकलना शुरू हो जाता है, लैंग्वेज के रूप में, भाषा के रूप में निकलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद सोचते हैं, विचार करते हैं। थॉट माने सोचना भी होता है और विचार भी करना होता है। थॉट करते हैं, सोचते हैं हम लोग,
और सोचने के बाद हम जिस माहौल में रहते हैं उसी तरीके से हम भाषा को क्या करते हैं, निकालते हैं। एक बात समझिएगा, जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, वह क्या होता है, तो इज एन इनेट, या लैंग्वेज इज इनेट एबिलिटी। इनेट एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जन्मजात क्षमता होती है। क्षमता कैसी होती है, जन्मजात। और जन्मजात है इसका मतलब कहां से आती है, हमारे माता पिता से आती है। नहीं, आपके माता पिता के पास से ही आपको एक शक्ति मिल जाती है, कौन चीज का, लैंग्वेज का, भाषा का। जन्मजात क्षमता है, आपको सीखने की क्षमता जो है भाषा, वो कैसी है, जन्मजात है। अब जिस तरीके के वातावरण में आप जाएंगे उस तरीके के भाषा आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे। जैसे इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे, संस्कृत वाले में संस्कृत सीख जाएंगे, उर्दू वाले में उर्दू सीख जाएंगे, हिंदी वाले में हिंदी सीख जाएंगे। तो लेकिन क्षमता है तभी ना आपके पास, जन्मजात। जैसे अगर कोई जानवर है तो क्या जानवर के पास बोलने की जन्मजात क्षमता है क्या? अगर होती तब तो वो भी बोलता हम लोगों की तरह। नहीं, वो भी पूछता कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन क्या जानवर तो ऐसा नहीं बोल पाता है? क्यों नहीं बोल पाता? वो भी तो रहता है ना हिंदी वाले मीडियम में या इंग्लिश वाले में या उर्दू वाले में तो रहता है, लेकिन बोल नहीं क्यों पाता? क्योंकि उसको इनेट एबिलिटी नहीं है, जन्मजात क्षमता नहीं है। और ये जो जन्मजात क्षमता होती है, हमारे अंदर एक डिवाइस लगा होता है, एक यंत्र लगा होता है जिसका नाम है LAD, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी भाषा एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण यंत्र। यानी भाषा को अधिग्रहण करने की, एक्वायर करने की हमारे अंदर एक क्या लगी है, यंत्र लगा है जिसका नाम क्या है, लैड लगा हुआ है, जो कहां से मिला है, माता पिता से मिला है। और उसी के माध्यम से हम किसी भी वातावरण में भाषा को एक्वायर्ड कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो होती है। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 लेकर मैं आ रहा हूं, जिसमें हम जानेंगे कि इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, व्हाट इज अल्फाबेट, व्हाट इज लेटर, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज सेंटेंस। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक बने रहिए। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।